अस्सलाम वालेकुम। डिप्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर जलील भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो मौजू नहायत अहम है। आपकी ज़िंदगी जो गुजर गई वो तो गुजर गई, फ्यूचर की ज़िंदगी में नहायत अहम मौजू है ये। इस मौजू के ऊपर बड़ी तफसीली बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिप्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को आप ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस को आप देख सकें। अच्छा, आज का मौजू ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों को अक्सर मुख्तलिफ ऑफिस में काम पड़ता है और अक्सर ये होता है कि बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके काम पेंडिंग में क्यों जाते हैं? आप अपना काम क्यों नहीं निकलवा सकते? तो हाउ टू डील अदर्स, दूसरों को कैसे डील करते हैं, आज मैं इसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, ये किताबों में बातें शायद ना हो, लेकिन मैंने अपने मुशाहिदे से और तजर्बे से और अपने बहुत सारे दोस्तों को तजर्बात से ये चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। नंबर 1, आपको जिस भी महकमे से, लाइक अगर आपको अपनी लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई फ़र्द की कॉपी लेनी है या आपको वापडा के दफ्तर से है, टेलीफोन के महकमे से है, बेशुमार डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर आप जाते हैं। आपको सबसे पहले तो ये है कि जिस काम के लिए आपने जाना है उसकी प्रिपरेशन करके जाएं, डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके जाएं और जिससे मुतल्लिका काम है उसके बारे में जान के जाएं। अब आपने वहाँ पर जाके बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक उस कंसर्न ऑफिसर को जिससे आपको काम है उसको मिलें, अपना तारुफ कराएं, उन्हें अपना काम बताएं। अब आप ये समझते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन थी, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे, जो मुतवक्को उन्होंने आपसे सवाल करने थे, वो सब तैयारी करके गए हैं, तो आपके काम में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगला मरला ये आ जाता है कि वो आपको पेंडिंग कर देते हैं, कहते हैं जी आपकी ये कमी है, अब दोबारा आएँ फिर आएँ। तो आपको लग रहा है कि आपने पूरी तरह तैयारी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने आपका काम नहीं किया। अब आपको वो कहता है कि जी ठीक है अब ये करके आएँ, तो अगले 2 दिन में या अगले दिन जब भी आप फिर उसकी बताई हुई चीज़ों के मुताबिक अपनी तैयारी करते हैं, फिर आप जाते हैं। अब दूसरी बार जब आपने जाना है तो आपने अपना लहजा बदल के जाना है। अब आपने थोड़ा सा मूड के साथ बात करनी है। करना क्या है, आपने अगर पहली दफ़ा थोड़ी नज़रें झुका के रिगार्ड रिस्पेक्ट सब कुछ किया था लीगली, अब वो सब चीज़ें ठीक थी आपकी, अब थोड़ा सा आपका आई टू आई कांटेक्ट उसके साथ करना है, यानी जब तक उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करानी है और आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होनी चाहिए, ड्रेसिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए। अब आपने उसको सेंसिटाइज करना है, उसको महसूस कराना है कि मैं वही बंदा हूँ जिसको आपने दोबारा बुलाया है। अब दोबारा जब आप उससे बात करेंगे तो आप कहेंगे जी ले सर मेरा ये काम है, मैं आप आया था, आपने मुझे ये कहा था, ये लें सर, ये लें जो आपने मुझे कहा था। वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे के कहता है कि ओहो आपने तो ये भी नहीं किया, आपने वो भी नहीं किया। अब आपको तीसरा चक्कर लगवा रहा है। इसका मतलब है वो बंदा या बेईमान है या नालायक है। जो बंदा इस तरह का है इसका मतलब है कि वो आपको चक्कर लगाकर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और वो दानिस्ता तौर पर करता है ताकि आप उसके लिए कुछ ऐसा सामान पैदा करें कि जिससे वो जो वो चाहता है, और वो आप समझते हैं कि वो क्या चाहता है। अब आपने थोड़ा सा अग्रेसिव मूड दिखाना है कि सर देखिए मैं आया था, आपने मुझे ये कहा था, मैंने उसके मुताबिक तैयारी की है, अब आप मुझे नई बात कर रहे हैं, तो सर क्या आपको नहीं चाहिए था? आपको पता है कि मैं कितनी दूर से आता हूँ, टाइम कितना कीमती है, थोड़ी सी बात करनी है। अब उसको कहना कि सर अब आप मैं बैठा हूँ, आपको जो इससे कंसर्न और चीज़ चाहिए जब मुझे बताएं कि क्या कमी है। मैं तीसरी बार भी हाजिर होता हूँ, लेकिन जाते हुए एक बात करनी है, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहना सर मैं पहले भी हाजिर हुआ था, अब मैं दोबारा भी हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जब वो कहना मेरा एक प्रॉब्लम है तो उसकी तवज्जो पूरी अपनी तरफ लेनी है। उसे कहना है कि सर मैं तीसरी बार के बाद आता नहीं होता, तो मैं अब तीसरी बार जब आपके पास आऊँगा तो कोशिश कीजिए कि मैं अभी भी मुझे बता दें, उसके बाद फिर सर मैं आपके पास शायद ना जाऊँ, चूँकि मैं इतना तो जानता हूँ कि आपसे ऊपर भी हायर ऑफिसर्स हैं और मैं बखूबी उन दफातर को भी जानता हूँ, और फिर मैं वहाँ जाऊँगा आपके पास नहीं आऊँगा, और मैं कहाँ जाऊँगा ये मैं फिर डिपेंड्स। लिहाजा सर मैं अब तीसरी बार भी आपके पास आ जाऊँगा, अस्सलाम लेके आप चले जाएँ। अब तीसरी बार भी अब अपनी तैयारी करें, और अब की बार आपने क्या करना, अब आपने इतनी तैयारी करके जानी है कि आपने उसके जो हायर ऑफिसर्स हैं 2-3 के नाम याद करके जाने हैं, उसका डेजिग्नेशन याद करके जाना है। आपने सिर्फ जाना है जाके उसको, अब आपकी बार आपने हैंडशेक करना है। हैंडशेक करके आंखों में आंखें डाल करके और थोड़ा सा और एग्रेसिव मूड में
بات کرنی ہے آپ نے، اور آپ نے کہنا ہے کہ جناب یہ دیکھیں سر یہ میرا تیسرا چکر ہے اور یہ چیزیں میرا کام کر دیں۔ اب تیسری بار آپ کا کام یا تو ہو جائے گا، اگر وہ بندہ پوری طرح کرپٹ ہے اور وہ سمجھتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، میں سب کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ اب وہ تیسری بار بھی اگر آپ کا کام کر دیتا ہے تو پھر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے ہینڈ شیک کرنا ہے، تھینک یو کرنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے، وہی پہلے والا سٹائل کر کے آپ نے وہاں سے آ جانا اور آپ کا کام کرنا۔ اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب لاسٹ بات ہے، یہ ذرا غور سے سنیے۔ پاکستان کے اندر یہ 3 طریقے اختیار ہوتے ہیں۔ پہلے لیگل وے میں رسپیکٹ آنر وہ کرنی ہے، دوسرے میں آپ نے تھوڑا سا اپنی وہ کرنی ہے، تیسرے میں آپ نے اپنا موڈ دکھا کے آ جانا ہے اور آپ نے اس کے بعد نہیں جانا۔ اب آپ کو جو لاسٹ بات بتانے لگا ہوں یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، اور میں ابھی آپ کو 1-2 مثالیں بھی دوں گا۔ اب چوتھی بار جو ہے یہ آپ نے وہاں نہیں جانا، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ایک کاغذ قلم اٹھانا ہے، آپ نے اس کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہم پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ آپ نے جسٹ ہمارے کمنٹ سیکشن میں آنا ہے، ہمیں کال کرنی ہے، ہمارا نمبر آپ کو مل جائے گا۔ ہم ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے آفر کر رہے ہیں، آپ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی جگہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ سے کوئی رشوت طلب کرتا ہے، آپ کو ہراساں کرتا ہے، آپ کو بے عزت کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، جسٹ کال کیجئے ہمارے واٹس ایپ کے اوپر، ہمیں بتائیے، ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ اس کا حل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور وہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جس طرح سمجھے گا ہم ویسے ہی اسے سمجھا دیں گے۔ اس کا مطلب کوئی دھمکی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائر آفیسرز کو، اور ہم بہت طریقے سے بتائیں گے، یہ وہ ڈیٹیلز ہیں کہ ہم کیا کیا اس کے لیے کر سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ اور دوستوں کے لیے بھی ہم کام آ سکیں۔ تو وعدہ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ آپ یہ سبسکرائب کریں گے اور دوستوں سے شیئر۔ بہت شکریہ۔ پروفیسر جلیل بٹ، ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔